नहीं आज तुम दोनों है निमेश? यस सर। आए क्यों नहीं आज तुम दोनों? सर चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने मशीन आर रेट के 2 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल बेसिक। आज हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे और अपने मशीन आर रेट की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5.13 पे आइए, पेज नंबर 236 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5.13 पेज नंबर 236 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5.13 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। इसके ऊपर आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर लिखिए आप कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमें मशीन आवर्स नहीं दे रखे और हम उसको किसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे निकलेगी वो। ओके, the following annual charges are incurred in respect of a machine shop where manual labor is almost nil and where the work is done by means of 5 machines. पहले तो अंडरलाइन करिए या सर्कल करिए 5 machines को, exactly of the similar type and specification. Rent and rates आपको दे रखे proportional to the floor space occupied for the shop. तो बेसिकली एक शॉप है जिसके अंदर 5 मशीन्स लगी हुई है एक जैसी, जिसके अंदर 5 मशीन्स लगी हुई है एक जैसी। तो हम एक रेट निकालेंगे इन पांचों मशीन्स का, ठीक है। तो ये शॉप का ये 5 मशीन्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो रेंट है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी शॉप फ्लोर एरिया के हिसाब से। फिर डेप्रिसिएशन आपको दे रखी है, रिपेयर्स दे रखी है फॉर द 5 मशीन दे रखी है आपको, रिपेयर सारी मशीन के दे रखे। फिर आपको दे रखिए पावर कंज्यूम्ड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बेटा पावर एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस अलग अलग होते हैं। पावर हो गया जो पावर है, और इलेक्ट्रिकल चार्जेस मतलब लाइट वगैरह, तो ये अलग है। पावर अलग होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस अलग होते हैं। फिर आपको दे रखा है अटेंडेंट दे रखा है। अटेंडेंट, देयर आर 2 अटेंडेंट्स फॉर द 5 मशीन्स एंड दे ईच आर पेड 60 पर मंथ। फिर आपको दे रखा है सुपरविजन फॉर द 5 मशीन इन द शॉप देयर इज 1 सुपरवाइजर हुज एम्यूलमेंट आर 250 पर मंथ, मतलब उसको 250 रुपये मिलते हैं पर मंथ के। और सन्ड्री सप्लाईज है, वो पांचों को सुपरवाइज करता है। सन्ड्री सप्लाईज, लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा फॉर द शॉप यूज होता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। तो 4 हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का एक इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट को गोला मारिए। अब देखिए कहीं पे भी हमें मशीन आवर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। देखिए ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, द मशीन यूजेस 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट। अब बच्चे देखो, हमारा तो मेन क्वेश्चन जो यहाँ देखिए, जो हमारा मेन है ये मशीन आवर रेट का जो क्वेश्चन है, उस पर हमारे को मशीन आवर्स के बिना हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सब क्या करते थे, टेबल बनाते थे ना, रनिंग एक्सपेंस और स्टैंडिंग एक्सपेंस। रनिंग में 3 होते थे, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड वो पावर, और सारा के सारा क्या डिनोमिनेटर निकालते थे, टोटल मशीन आवर्स प्लस ओवरटाइम माइनस अनप्रोडक्टिव सेटअप एंड मेंटेनेंस। याद आ गया ना? तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। सबसे पहले तो हम मशीन आवर्स निकालेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स। अभी आप देखिए यहाँ पे, बस अभी लिखना मत कुछ। सर नॉर्मल वाली मशीन आवर्स ना, नॉर्मल या कोई भी, इसमें क्योंकि उसमें अनप्रोडक्टिव वगैरह तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो नॉर्मली प्रोडक्टिव है हमारे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अनप्रोडक्टिव वगैरह तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हाँ 10 यूनिट का, वही वही बता दो। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक मशीन 10 यूनिट्स लेती है 1 घंटे में, और दे रखा है हमें पावर कंज्यूम्ड फॉर द शॉप, पूरी शॉप के लिए पावर कंज्यूम हुई है 5 पैसा पर यूनिट के हिसाब से 3000 यूनिट्स और 3000 रुपए। अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पे देखो, अगर मैं कहता हूं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क फॉर ऑल द 5 मशीन्स, क्योंकि शॉप में सारी मशीन्स है, लेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क, लेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ये दे रखा है आपको फॉर द, हाँ ईयर का ही है ये, हाँ ईयर का ही दे रखा है। 600 घंटे कहां पर है, अभी निकाल दिया ना। लेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क बी एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे में कितना चलता है, 10 यूनिट्स, तो इसका मतलब x घंटे में कितना चलेगा, देन 10x। समझ आ रही? 1 घंटे में 10 यूनिट चलता था, 10 घंटे सॉरी x घंटे में कितना चलेगा, 10x। तो इसका मतलब टोटल ये इतने यूनिट चल गए, क्योंकि x का लिया हमने टोटल नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। अगर 1 घंटे में 10 यूनिट चलता तो टोटल x आवर्स में कितना चल जाएगा, 10x। एक आवर का क्या रेट, 1 यूनिट का क्या रेट है, 5 पैसा। समझ में आया? 1 यूनिट का क्या रेट है, 5 पैसा।
ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरी पावर की। यार ये तो यूनिट्स हुए ना, नंबर ऑफ यूनिट्स हुए ना, ये तो टोटल। ये देखिए आवर्स है टोटल, ये पर आवर का यूनिट्स है, यूनिट इन 1 आवर ऐसा। देन 10 इंटू एक्स इंटू 0.05, जहां पे 10 क्या है, यूनिट्स पर आवर, ये टोटल आवर्स इंटू रेट पर आवर पर यूनिट। यस, ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3000। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5x इज इक्वल टू 3000। तो x इज इक्वल टू 6000 आवर्स। ये बात समझ में आई, समझ में आ गई। अब ये तो 6000 आवर्स तो शॉप के है, ये एग्जैक्टली 6000 आवर्स शॉप के है, तो डिवाइड बाय 5 मशीन, तो कितना हो जाएगा, 1200 आवर्स पर मशीन। ये हमारे मशीन आवर्स आ गए, यही प्रोडक्टिव मशीन आवर्स है, क्योंकि हमारे को कोई अनप्रोडक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। सर ये तो पावर का रेट हमने इससे इक्वल टू किया। सर हमें तो आवर्स निकालने थे ना, अब आवर्स जहाँ कोई और भी इंफॉर्मेशन होती वहां से निकाल सकते थे। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह कुछ ऐसे दे रखा है, अगर लिखा होता इतने घंटे है, ये है, तो उससे निकाल सकते। तो क्योंकि ये पर यूनिट हमें दे रखा है कि 5 पैसे हैं हाँ, और टोटल कॉस्ट ये दे रखी है, और ये भी दे रखा है कि 1 घंटे में कितना चलता है, घंटे में चलता है। ये समझ में आ गई आर्यन, निमिष एंड अंकित, बताइए। आर्यन, निमिष, अंकित, ये कैलकुलेशन समझ में आई? नहीं, म्यूट पर नहीं हो। आर्यन, यस सर। ये कैलकुलेशन समझ में आई? बोल क्यों नहीं रहे हो? सर थम्स अप भेजा था आपने, ध्यान नहीं दिया। थम्स अप भेजा, अरे थम्स अप मत भेज, बोल दे। अच्छा थम्स अप भेजा था, ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ें। मेरा एक्स क्या लिया आपने? टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर द शॉप फॉर ऑल द मशीन्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कंज्यूम फॉर द शॉप, ऐसे लिख लो, शॉप में तो सारी मशीन है ना, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कंज्यूम फॉर द शॉप। अच्छा ये 10 पर यूनिट पर मशीन का दे रखा है। एक मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम करती है, तो टोटल x घंटे में कितने यूनिट कंज्यूम हो गए, 10x। उसका रेट 5 पैसे। एक यूनिट का रेट 5 पैसे है, तो 10x यूनिट का रेट हो गया 5 पैसा इंटू 10x। दिस इज सर इक्वल टू पावर बिल। यस अंकित, सर जो 10 रुपीज है वो टोटल 10 मशीन का रुपीज होगा। तो है नहीं सर, 10 रुपीज कहाँ पर है, नहीं सर 10 10 यूनिट्स, 10 यूनिट, यूनिट्स सॉरी पर। 10 यूनिट है। हाँ 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 तो ये हाँ टोटल 5 मशीन्स का होगा ना। सर, 10 यूनिट्स पर आवर पर मशीन, द मशीन कंज्यूम्स, द मशीन कंज्यूम्स। सर तो फिर तो हमने हमने टोटल लेके कर रखा है, तो हमें 10 into हाँ 5। तो सर एक बात बताइयो, 5 मशीनें चलती है, ठीक है, हाँ मैंने उन पांचों का आवर्स ले लिया एक्स टोटल, अच्छा ठीक है। ठीक है एक मशीन 1 यूनिट 1 घंटे में 10 यूनिट चलती है, ठीक है। तो पांचों मशीन एक्स घंटे में कितने यूनिट चलेगी, 10x। अच्छा एक सर बट वही वही बता रहा हूँ सर, जो वो 10 यूनिट्स पर आवर है वो एक मशीन का रेट है ना। हाँ ठीक है तो हम 5 मशीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हम टोटल 3000 निकाल सर, रहे हैं। 5 मशीन। अरे यार मैं कहता हूँ, मैंने x जो लिया वो मैंने टोटल आवर्स लिया, तभी तो मैंने बाद में डिवाइड बाय x कर दिया, बाय 5 कर दिया, मैंने टोटल लिए आवर्स। अगर मैंने देखा कि x इज एक मशीन के आवर्स, तब मैं 5x करता। अच्छा हाँ समझ रही बात, मैंने पहले x को टोटल मशीन 5 मशीन के आवर्स लिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क बी x फॉर ऑल द 5 मशीन्स। समझ आई बात? सर एक मिनट, इन केस अगर हम 5 का हाँ मल्टीप्लाई। मैं आपके वाले से बता देता हूँ। आप कह रहे हो कि इसको सर एक मशीन का ले लो, लेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ये लिखना मत, ये देख लो, वर्क फॉर 1 मशीन का पहली डिवाइड बाय पहले हो जाए 5x हो गया, तो यहाँ पे तेरा 5 से मल्टीप्लाई भी होएगा। यस सर। हाँ तो ऐसे करना, नहीं तो फिर तो आंसर अलग आएगा ना। सेम आएगा, क्या बात कर रहा है, ये हो गया, तो तेरी इक्वेशन बन जाएगी 0.5 इंटू, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया, आगे आ समझ गया। आ रही है ना बात, वही आएगी, वही चीज है, वो पहले वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल एक्स बिल्कुल। पर सही नहीं कर सकते है। जो आपने उसको इनटू 5 किया 10 वाले को, थैंक यू आशीष का वो उसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसको इसको हाँ हाँ कर सकते हो यार, बाद में करेगा ना, फिर कैसे पहले करना है, बाद में कर देते पूरे आर्ट्स निकलने के बाद। आगे को हंसी आ रही है इस क्वेश्चन को सुन के, चलिए अब आइए,
अब जब हमारी मशीन आज आ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपनी वही टेबल बनाते हैं। अभी वो नींद में ही लग रहा है, जिस तरीके की वो उबासी ऐसे ले रहा है ना, गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा है, तो मेरे को नींद में लग रहा है। तो पावर पावर चल रही है कि पावर मेरे को लग रहा है छोड़ के चला गया। चलो फिर वही करना पड़ेगा स्टैंडिंग और मशीन वाले यो देखो, सबसे पहले रेंट दे रखा है। रेंट कितना दे रखा है? 4800 दे रखा है। देखिए ये तो शॉप का दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इंटू 1/5, क्योंकि सारी मशीन को इक्वली मान लेते हैं, आइडेंटिकल है क्योंकि स्टैंडिंग का फिक्स्ड वाला होता है। फिक्स्ड है। उसके बाद दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 500 ईच मशीन का दे रखा है 500। तो इसको तो सीधा डिवाइड कर देंगे। आज कितने हमारे मशीन आज 1200। रेंट को सीधा 5 से डिवाइड कर दिया। हाँ, क्योंकि वो तो फ्लोर एरिया के हिसाब से है ना। और अब आ जाइए आप, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर माई मशीन्स। फाइव मशीन से तो अगेन इसको भी हम पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे। इतना हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन 1000 है, तो पहले तो 5 से डिवाइड किया तो 200 आ गया, और उसको डिवाइड किया तो 1200 से। तीसरा पावर आ गया। पावर हम लेते हैं इसमें। पावर हमने कैसे किया, कितना था पावर हमारा? 10 पैसा। 1 घंटे में 10 पैसा चलता है, 5 सॉरी 1 घंटे में 10 यूनिट चलता है। टोटल यूनिट से 12 घंटे 1200 इंटू 0.505, ठीक है, डिवाइड बाय 1200। पावर दोबारा बताना। 10 1 घंटे में 10 यूनिट, 1 घंटे में 10 मिनट। 1200 घंटे, हाँ, एक यूनिट का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई। इसको इसी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसको बाहर लिख देते हैं। पावर का स्टूडेंट सीधा भी कर सकते हो, बिल्कुल सीधा। 3000 से 12 बिल्कुल सीधा भी करना पड़ेगा, 3000 से करना, 600 से करना पड़ेगा। एक का है ना, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, फॉर द शॉप पे ये भी 540 डिवाइड बाय 500 इंटू 1/5। उसके बाद अटेंडेंट पे आ जाओ। अटेंडेंट मतलब फिक्स्ड कैसे हो? सर सारे फिक्स लेते हैं, बस इन तीनों को छोड़ के, डेप्रिसिएशन रिपेयर पावर को छोड़ के। अटेंडेंट है हमारे, 2 अटेंडेंट्स है, ईच को मिल रहा है 60 पर मंथ। तो 60 इंटू 2, पहले तो 2 क्या 60 इंटू 12 कर लो, फिर इंटू 2, ठीक है। और वो 5 मशीनों पे रहता है इंटू 1/5। उसके बाद है सुपरविजन। आपने अटेंडेंस का देखते करा। सर अटेंडेंट मैंने क्या बोला, 2 अटेंडेंट है जो 5 मशीनें देखते हैं और उनको 60 रुपीज पर मंथ मिलता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 60 इंटू 2, 60 इंटू 12 साल का हो गया, फिर इंटू 2 क्योंकि 2 अटेंडेंट है, ठीक है। ये जो कॉस्ट है इंटू 1/5 क्योंकि 5 मशीनें देख रहे हैं ना साथ में, इंटू 1।
सुपरविजन में है फॉर द 5 मशीन, एक ही सुपरवाइजर है, इसको 250 पर मंथ मिलता है। बिल्कुल 250 इंटू 12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब सन्ड्री सप्लाईज, वो कहाँ है? ये भी इसमें शॉप के लिए है 450 तो इंटू 1/5 ध्यान रखें। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, हाँ देखो नेक्स्ट पेज पे, हायर परचेज जो होता है ना, मतलब आपने ये मशीन जो है वो ली है EMI पे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है उसको हम फाइनेंशियल आइटम मानते हैं, ना कि कॉस्ट आइटम। ये हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स को कॉस्टिंग में इग्नोर करते हैं। तो हायर परचेज का भी एक नीचे फुटनोट दोगे टेबल के नीचे कि हायर परचेज जो भी लाइन लिखी है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स बीइंग अ फाइनेंशियल आइटम नॉट included for computation of machine RA। अब नीचे फुटनोट लिखिए, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट being a financial item not included या not considered, इंस्टॉलमेंट जो भी लिखा है ना, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट being a financial item not considered for computation of machine RA। अब देखिए बच्चों, करना शुरू करिए। पहले तो ये तीनों रेट्स को अलग से डिवाइड करके निकाल लीजिए, फिर ये फिक्स के सारे ऐड कर लीजिए, 960 प्लस 108 प्लस 288 प्लस 600 प्लस 90 2046, और 2046 को डिवाइड करिए 1200 से 1.705। अब ये चारों रेट्स को ऐड कर दीजिए, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी ये जो मशीन्स है, इस कैटेगरी की मशीन्स 2.789 रुपीज पड़ती है 1 घंटे में चलने के लिए। तो अगर आपका ऑर्डर आता है जिसमें 100 घंटे लगते हैं, तो 100 इंटू 2.789 227 ऐसे होता है पर मशीन। एक ही देखो नहीं, अगर एक बात 10 मशीनें ले लीजिए, हाँ पर मशीन एक टाइप की, तो तेरे काम के लिए तो एक ही मशीन यूज करूंगा ना, टाइप वाइज होता है टाइप। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छे से। इसके ऊपर आपने हेडिंग में लिख भी लिया है, कैलकुलेशन ऑफ पावर पॉइंट, सॉरी मशीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल क्लियर, चलिए आगे चलते हैं ना। अच्छा लास्ट 5.14 पे आएगा 5.14। फ्राइडे नहीं होते, सैटरडे होते हैं 2 क्वेश्चन। अच्छा, फ्राइडे 2 क्वेश्चन होते, सैटरडे छुट्टी होती है, मंडे 3 होता है। ये है सिस्टम। चलिए एक इससे थोड़ा अच्छा आपको हमारे को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए, the following particulars refers to process used in the treatment of a material subsequently incorporated in a component forming part of the electrical appliance। ओरिजिनल पहले तो मशीन दे रखी है आपको, 10 साल की मशीन है, लाइफ 10 साल की है, स्क्रैप वैल्यू 1000 है, और वर्किंग आवर्स है 50 वीक्स और 44 आवर्स 2200 घंटे, of which maintenance is estimated to be 200 घंटे। नो अदर लॉ, अब ये नहीं पता मेंटेनेंस प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव, लेकिन नेक्स्ट लाइन से पता चल रहा है नो अदर लॉस ऑफ वर्किंग टाइम इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये अनप्रोडक्टिव। नो अदर लॉस, इसका मतलब ये मेंटेनेंस के 200 घंटे है जो 2200 में इंक्लूडेड है, वो अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि इस लाइन की फॉर्मेशन देखिए, नो अदर लॉस मतलब जो ये एक लॉस है,
सेटिंग अप टाइम 100 घंटे व्हिच इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव। तो मतलब ये हमारा इंक्लूडेड है 2200 में 100 घंटे, लेकिन वो प्रोडक्टिव है तो वो माइनस भी नहीं होगा। बैंक हॉलीडेज को हमें इग्नोर ही करना है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 9 पैसा पर यूनिट। नो करंट, अब देखो क्वेश्चन, नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप। मतलब जो करंट है वो मेंटेनेंस में भी नहीं यूज हुआ, वो तो अनप्रोडक्टिव है ही। सेटिंग अप जो प्रोडक्टिव है उसमें भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सर्कल करिए। मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सॉल्यूशन व्हिच इज रिप्लेस्ड एट एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 ईच टाइम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस दे रखी है साल की। टू अटेंडेंट्स कंट्रोल द मशीन विद 5 अदर मशीन्स, मतलब 6 मशीन है टोटल। दे कंबाइंड अंडरलाइन करिए 5 अदर मशीन्स, इसका मतलब टोटल 6 मशीन है। दे कंबाइंड में वीकली वेजेस, इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू हॉलिडे पे इज इतना। डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड इतना। अब देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसका भी मशीन आवर्स निकालेंगे। यहां देखिए दे रखा है इसमें तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। देखो टोटल मशीन आवर्स 2200 लेस अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस 200, तो हमारा कितना हो गई 2000 प्रोडक्टिव मशीन। बताइए समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं? पहले इसको कॉपी करिए फिर क्वेश्चन सर में। अगर वो नहीं दे रखा होता कि जो 100 घंटे हैं वो उसमें इंक्लूडेड है, किसमें? तो ये जो 100 घंटे वाला दे रखा है। सेटअप वाला हाँ सेटिंग ऑफ टाइम इज एस्टिमेटेड, नहीं वो तो इंक्लूडेड है ही ना। प्रोडक्टिव होता हो अनप्रोडक्टिव होता तो वो भी माइनस कर देते 1900। अभी करेंगे वो क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन के पास। चलिए अब हम इसकी टेबल बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का ना 3 पार्ट्स और है इसी क्वेश्चन के, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहला पार्ट यहां कर रहा हूं। ये ऐसे करते हैं। हाँ वो भी सेम, उसमें ना यही चेंज होता रहेगा सेटिंग अप वगैरह, वो आप बाद के पार्ट मालूम होगा। बाकी वैल्यूज तो सेम ही होंगी। बाकी सब सेम हो रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज तो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन मशीन आवर्स आर प्रोडक्टिव मशीन आवर्स आर 2000। चलिए रनिंग एक्सपेंस एंड फिक्स्ड। सबसे पहले डेप्रिसिएशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन का एक अच्छा पॉइंट है, देखो कैसे दिखा रखा है डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 1000 और लाइफ है 10 साल, तो इसका मतलब 9000 डिवाइड बाय 900 हो गई एक साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है, और अब हमारे आवर्स कितने हैं 2000, मैंने इसको भी यहाँ लिखता हूँ, अंदर लिख दो 900 आवर्स कितने हैं 2000, तो ये जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी पावर। निमिष समझ आ रहा है ना? यस सर। 16 यूनिट्स एक घंटे में, और कोई भी करंट नहीं लगता, मेंटेनेंस में भी नहीं लगता और प्रोडक्शन में भी नहीं लगता। इसका सॉरी सेटिंग अप में भी नहीं लगता। इसका मतलब मेरे को ये बताइए कितने आवर्स में पावर कंज्यूम हुआ, 2200, 2000 या 1900? 2200 घंटे में पावर कंज्यूम हुआ, 2000 घंटे पावर कंज्यूम हुआ या 1900 घंटे पावर कंज्यूम हुआ? 19 अंकित बताओ। 1900। ओके, कुणाल ने 1900 बोला, निमिष और आर्यन सो रहे हैं क्या? 1900। और निमिष 19। बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब 1900 ऊपर आ गया। और इसके आगे कितने टोटल यूनिट्स हो गए? एक यूनिट की क्या कॉस्ट है 9 पैसा पर यूनिट, 0.09, ये कितना आ जाएगा 2736 डिवाइड बाय 2000। सर इसमें इसका कुछ नहीं कर रहा, ये 60 यूनिट Sure. कर रहा। एक सेकंड अंकित, हाँ बोल क्या कह रहे हैं बेटा?
कुणाल बोल। ये 60 यूनिट्स बना तो कुछ नहीं करते। 16 यूनिट्स कर तो ये तो था 16। अच्छा 1900 से मल्टीप्लाई किया 16 को, 9 पैसा से टोटल पावर का बिल आ गया, डिवाइड बाय 2000। अंकित बोलो। मैं कह रहा हूँ जो 6 मशीन्स वाला था तो हम इसमें नहीं डिवाइड करेंगे ना रनिंग में। समझ रनिंग में कैसे, ये तो एक मशीन की डेप्रिसिएशन है। हाँ ये एक मशीन का हो गया। ये भी एक मशीन का है, एक मशीन का है ना, क्योंकि ये एक ही मशीन का दे रखा है ना, ये आज भी एक ही मशीन के दे रखे हैं। हाँ यस अच्छा जो फिक्स वाला होगा वही डिवाइड करेंगे हम। हाँ उसमें करेंगे, अगर अगर कोई खर्चा 500 का दे रखा है तो करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाओ, पावर भी हो गया। अब केमिकल सॉल्यूशन है, मैं फिक्स में लूंगा, इन्होंने शायद रनिंग में भी ले सकता है, लेकिन मैं तो फिक्स में ही लूंगा, क्योंकि मैं रनिंग में सिर्फ 3 ही लेता। केमिकल सॉल्यूशन है 20 रुपीज का है, और देखो वीक्स हमें कितने दे रखे हैं, 50 वीक्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, ऊपर ही देख लो 50 वीक्स इंटू 44 आवर्स दे रखा है, तो इसका मतलब 50 वीक्स ही लेंगे, तो 20 इंटू द मशीन है, एक मशीन का ही दे रखा है, इंटू 50, एक मशीन का ही दे रखा है, अगर मशीन्स होता तो अलग बात होती। 20 इंटू 50 कितना हो गया, 1000। अगर लिखा होता ना कि पांचों मशीन्स, तो मैं इंटू 1/6 करता। मैं रिपेयर दे दिया, मेंटेनेंस है बेसिकली, तो रिपेयर मतलब तो मेंटेनेंस मेंटेनेंस पर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये 5 का लिखा है हुआ एक है, का है। मेंटेनेंस लिखा हुआ है, देखो। नहीं मतलब ये नहीं लिखा ना सर एक का है या 5 का है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर, यार सारा डाटा ना ऊपर से मशीन का ही है, इसलिए हम मशीन एक ही का मानते हैं, क्योंकि सारा डाटा ऊपर से मशीन का ही चलता आ रहा है। 2 अटेंडेंस कंट्रोल, the operational machine together with 5 other machines, they combinedly weekly wages are, तो 120 into 50 into combined है, combined weekly है, तो 120 तो दोनों का ही है, into 2 नहीं करेंगे, लेकिन into 1/6 करें। सर हाँ जी इसने पावर के डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहा था? सर, वो 9 पैसा है ना, मैंने 0.09 कर दिया, उसने 9/100 कर दिया। अटेंडेंस सैलरी भी हो गई, और जनरल वर्क्स ओवरहेड। एलोकेटेड टू दिस मशीन दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 2000। ठीक है, अब आइए करते हैं इसको। डिपार्टमेंट एंड वर्क जनरल वर्क ओवरहेड से क्या करा हमने? ओवरहेड फॉर दिस मशीन, ये कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ओवरहेड्स एलोकेट कर रखी है कोई जनरल ओवरहेड्स, वो इसी मशीन की है, तो मैं डायरेक्टली ले लेंगे, अगर लिखा होता फॉर ऑल द मशीन्स इनटू 1/6 कर दें, तो हमारा रेट आ गया 4.418, ये आ रहा ना। अब देखो इन्होंने एक केमिकल सॉल्यूशन को इन्होंने, हमने नीचे लिया है, इन्होंने ऊपर ले लिया, ठीक है, तब भी हमारा आंसर सेम ही आया। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप ये बाइफरकेशन नहीं भी करोगे तो भी आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। अब इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स और हैं, जो बहुत ही अच्छा हमारी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देते हैं कि ये सेटिंग अप प्रोडक्टिव है तो कैसे होएगा, अनप्रोडक्टिव है तो कैसे। ये कंप्लीट हो गया, समझ आ गया सबको? 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कंप्लीट करिए इसको।
आप चाहो तो इसी के आगे बना लो, टेबल पे इसी बनानी पड़ेगी, और अगर आप कहते हो कि नहीं सर हम एक फ्रेश बनाना है, वो आपकी चॉइस है, ज्यादा आइटम्स है वैसे। चलिए अब देखिए बच्चों, इसी के 3 पार्ट और हैं। 5.15 पे आइए। पहला वो कह रहे हैं सेटिंग अप तो प्रोडक्टिव लिया ही है, और करंट भी लगा है सेटिंग अप में, करंट भी रेटिंग तो निकालना है। हाँ मशीन आदि निकालना है, तीनों में मशीन आदि निकालना है, लेकिन वो अलग होगा ना बार बार सेटिंग अप प्रोडक्टिव है कि नहीं वैसे। अब देखो बच्चों, सेटिंग अप प्रोडक्टिव ही है, तो प्रोडक्टिव मशीन आ रही तो हमारा सॉरी प्रोडक्टिव मशीन आज से 2000 ही रहेगी, और डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम पावर में चेंज आ जाएगा, ये अभी चेंज आ जाएगा, अभी देखते हैं। मेंटेनेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिव मशीन आज नीचे वाले सेम है, सब कुछ सेम, ये भी सेम रहेगा, फर्क सिर्फ प्रोडक्टिव में कोई चेंज नहीं है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट में वो तो वही है ना, लॉस एक। हाँ लॉस एक ही है, लेकिन पावर चेंज हो जाएगा। वो कह रहा है कि सेटिंग अप की प्रोडक्टिव ही माना है, लेकिन करंट उसमें लगा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमने 16 into 1900 किया था, ये क्या हो जाएगा 16 into 2000 into 0.09 डिवाइड बाय 2000। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? अंकित आदि निमिष, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं सर नहीं आई। नहीं आई? ये पहले बता, तू अपना कर, एक बार पढ़, एक बार पढ़, फिर कर, एक बार समझ, फिर मेरे को बता कि क्या डाउट है, मैं बताता हूँ। ये तो मेरे को बताओ। एक बार बता। देखो बच्चों, पहले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि सेटिंग अप जो टाइम है हमारा वो प्रोडक्टिव होएगा, वो तो प्रोडक्टिव ही है, हमने प्रोडक्टिव से ही किया पूरा क्वेश्चन पिछला, लेकिन उस पे करंट ड्रॉ नहीं होएगा, मतलब करंट पावर कंज्यूम नहीं होगी। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उस पे पावर कंज्यूम हुई थी, सॉरी पावर कंज्यूम होएगी, इस क्वेश्चन में पावर कंज्यूम होएगी, पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने उस पे पावर कंज्यूम नहीं की थी। अब देखो, प्रोडक्टिव मशीन आज से 2000 से पहले भी, अब भी 2000 है, क्योंकि सेटिंग अप हमारा प्रोडक्टिव है, तो डेप्रिस तो इसका मतलब और किसी में तो चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, मेंटेनेंस सेम रहेगा, केमिकल सॉल्यूशन सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फर्क किसमें आएगा, पावर में, क्योंकि पहले पावर में सेटिंग अप के टाइम में कंज्यूम नहीं हो रही थी पावर, अब आप सेटिंग अप के टाइम पे में भी कंज्यूम कर दो, तो अब आपका क्या हो जाएगा 16 यूनिट्स इनटू 2000 आवर्स, क्योंकि अब सेटिंग अप में कंज्यूम हो रही है, 100 घंटे में कंज्यूम हो रही है, 16 into 2000 आवर्स into 9 पैसा पर आवर, जैसे हमने किया था, ये जो आ जाएगा कॉस्ट डिवाइड बाय 2000 आवर्स जो हमारी चलती आई। समझ में आया निमेश? आया तो ना समझ? मतलब सिर्फ सेटिंग हम उसमें इंक्लूड कर लिया ना। हाँ पावर निमेश। सर तो इसमें ऐसी कौन सी स्टेटमेंट लिखी है कि हमने 2000 ले लिया, क्योंकि जो हमने पहला क्वेश्चन करा था और जो ए पार्ट करे वो बहुत सिमिलर सा ही है। नहीं, इसमें एक ही तो छोटी सी लाइन है, देख पहले क्वेश्चन में देख, मैं बताता हूँ ये कह रहे हैं कि फर्क क्या है, तो एक बार आ जाओ तो 5.14 पे आप उसमें देख इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन पढ़, वीक पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 60 यूनिट्स पर आवर एट द कॉस्ट ऑफ 9 पैसे पर यूनिट, नो करंट इज टेकन अप ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप, नो करंट इज टेकन अप ड्यूरिंग सेटिंग अप, समझ आई लाइन? तभी हम तभी हमने 2200 माइनस 300 करा था। एग्जैक्टली। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे, इफ सेटिंग अप इज प्रोडक्टिव, वो तो प्रोडक्टिव ही है, वो तो पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्टिव था, एंड करंट इज टेकन ड्यूरिंग सेटिंग अप, तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें 2000। तो हमने मान लिया कि मेंटेनेंस नहीं हुआ। मेंटेनेंस में करंट नहीं लगा, नहीं लगा, ठीक है, सेटिंग अप में लगा, तो इसलिए -200 किया, 300 नहीं किया। ओके सर समझ गया। हाँ ये पहला पार्ट कंप्लीट करिए, अब सेकंड पार्ट पे चले गए। अंकित को समझ में आ गई ये बात, और आर्यन को भी? सर ओके, ये कंप्लीट करिए पार्ट, आप सिर्फ पावर का नहीं करेगा, पूरा करके दिखाइए, जैसे मैंने किया पूरा क्वेश्चन वैसे करिए। जिन जिन में मतलब में ये प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव उसमें हमारा मशीनर ऐसे निकलेगा। हाँ, और जिन क्वेश्चन में ये नहीं रखा हुआ तो क्या तो नॉर्मल बस मल्टीप्लाई कर दो आज को, ऑब्जेक्टिव माना जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि सेटिंग अप टाइम भी अनप्रोडक्टिव हो गया, ओहो सेटिंग अप भी अनप्रोडक्टिव हो गया, और करंट लिया है, लेकिन उसमें सेटिंग अप अनप्रोडक्टिव हो गया, करंट लिया है, तो अब देखो अब प्रोडक्टिव मशीन आवर्स कितने हो जाएंगे 1900, क्योंकि सेटिंग अप अनप्रोडक्टिव है, इसका मतलब प्रोडक्टिव मशीन आवर्स जो हमने लिए है पूरे क्वेश्चन के लिए वो कितने हो जाएंगे 1900। ये बात समझ में आई सबको? आर्यन ये बात समझ में आई? आर्यन निमेश?
यार तुम बहुत देर लगाते हो बोलने में यार अंकित। इसका मतलब है कि सर प्रोडक्टिव मशीन आवर्स 1900 हो जाएगा लेकिन पावर 2000 होगी। एग्जैक्टली stack निमेश, करके एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो हमारा सब कुछ ही बदल जाएगा। अब हमारा डेप्रिसिएशन भी चेंज होएगा क्योंकि डिवीजन अलग अलग हो जाएगी सबकी। 900 यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 1900 0.47 पावर तो अभी थोड़ी देर बात करेंगे। मेंटेनेंस भी कितना हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 1900 0.631 62 कर दो। और ये भी कितना हो जाएगा 4000 डिवाइड बाय 1900 2.105। पावर पे आ जाइए। बहुत ही अच्छा निमिष ने बोला कि यूनिट्स 2000 में कंज्यूम हो रहे हैं 0.09 लेकिन डिवाइड बाय 1900 से। बहुत ही बढ़िया पॉइंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये आ गया 1.51 पर। तो ये और ये को ऐड कर देते हैं। कुणाल समझ में आया? निमिष को तो आ गया। आर्यन को ये बात समझ में आई? एंड अंकित? यस सर। ठीक, तो ये आ गया हमारा 4.72273। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट वाले में तो यूनिफॉर्म 1900 ले लेंगे ना। अब नेक्स्ट का है सेटिंग अप इज अनप्रोडक्टिव। तो मतलब ये तो 1900 हो गया और पावर भी सेटिंग अप में नो करंट एंड नो करंट। तो ये तो पहले तो ये लिख देते हैं 0.47, ये भी लिख देते हैं 0.632, ये भी लिख देते हैं 0.2105 2.01। अब इसका आगे पावर तो 16 into 1900 into 0.09 upon 19। ये तो कट गया तो वो पहले वाले आगे 1.44 बिल्कुल सही कह रहे थे अंकित आप। अब इससे हमारी पूरी क्लैरिटी हो गई इन चीजों की कि कब वो क्या करते हैं। तो 4.647 सर एक बार वो स्मॉल मशीन और लार्ज मशीन वाले में बताना। अभी मशीन आ रहा है निकाल अभी एग्जाम क्लास के बाद बता दो। हां क्वेश्चन आ गया तो हो गया था अरे अभी तो 12 भी नहीं बजे, 12 भी नहीं बजे। अभी तो भूख लग रही, कोई नहीं मंगवा ले। 12 भी नहीं बजे, 12:15 तक तो क्लास चलनी चाहिए। 12 में 3 मिनट है अभी। 12 तक है सर। 12 तक नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बड़ा अच्छा सा। आज वो सब फ्रेश माइंड से करेंगे। फ्रेश माइंड से बहुत क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर बहुत लंबा चलेगा ये। फ्रेश माइंड से एक क्वेश्चन आज 11 बजे क्लास शुरू होती थी। ब्रेक 2 मिनट की, चलो 2 मिनट की ब्रेक है। आइए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 5.1 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। पेज नंबर 239। इंपॉर्टेंट मार्क करिए सर। ऐसा कोई है इंपॉर्टेंट नहीं यार। एक्चुअली बताओ तो मशीन वाले इतने 9-10 क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 25 लाख, सैलवेज वैल्यू दे रखी है 1,25,000। हाँ, लाइफ ऑफ मशीन दे रखी है 25,000 घंटे, वर्किंग आवर्स 1 घंटे 1 साल के दे रखे 3,000 घंटे, मेंटेनेंस दे रखे 400 घंटे और सेटिंग अप दे रखा है। इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हाईलाइट करिए, बॉक्स में डालिए। 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स। पावर दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है मेंटेनेंस की, केमिकल दे रखे, ओवरहेड दे रखे, इंश्योरेंस प्रीमियम, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, सब हो जाएगा। दिक्कत ये आ गई यार कि जो सेटिंग अप के आवर्स है ना वो नंबर में नहीं है, परसेंटेज में। और दूसरी दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं बताया कि सेटिंग अप प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दो नहीं, हम नहीं ले सकते। हमें 2 अजम्पशन लेनी पड़ेगी। हमें 2 अजम्पशन क्या लेनी पड़ेगी कि एक बार हम लेंगे कि वो प्रोडक्टिव है और एक बार हम लेंगे कि वो अनप्रोडक्टिव है, और दोनों से हमें उसको करना पड़ेगा। मेंटेनेंस को हमने अनप्रोडक्टिव ली। हाँ एक सेकंड। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ लास्ट क्लास में तो आपने बताया था जब नहीं दे रखी हो तो प्रोडक्टिव लेते हैं। जब प्रोडक्टिव लेते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है इसमें कर रखा है तो हमें करना पड़ेगा। हम भी दोनों से करके देख लेते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। पहले हम एक बार करके देख लेते हैं कि निकालने कैसे। देख अब एक और हिंट, मेंटेनेंस का भी हम कैसे मान ले कि सर कि वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सेटिंग ऑफ टाइम रिक्वायर्ड 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स। इसका मतलब कोई ना कोई लॉस तो हुआ है। एक्चुअल वर्किंग आवर्स लिख रहे हैं, टोटल वर्किंग आवर्स कितने? 3,000। उसके बाद लिखा हुआ है एक्चुअल वर्किंग आवर्स है 8%, सॉरी सेटिंग ऑफ टाइम। तो इसका मतलब मेंटेनेंस को तो हम अनप्रोडक्टिव मान ही रहे हैं। ये तो एक अजम्पशन हमने की है। अब उसके बाद सेटिंग अप क्या है वो देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बस 5 मिनट बाद दूंगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। अब आप ये बस कुछ मत लिखना भी, आप यहां देखो
अगर मैं सेटिंग अप को दो तरीकों से निकालता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन तो ईयर्स में दे रहे नहीं मैंने एक और क्वेश्चन कराया था कल लास्ट क्लास में, जब वो टोटल घंटे दे रखे थे लाइफ की जगह 10 ईयर्स में थे। फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, तो हम टोटल घंटों से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। देखो अगर सेटिंग अप को हम प्रोडक्टिव मानते हैं तो देखो कि कैसे निकलेगा, फिर तो कुछ ऐड वाइड नहीं करना। हाँ बिल्कुल। तो हमारे क्या हो जाएगा, टोटल मशीन आवर्स 3000 पर ईयर, ये पर ईयर की बात होगी, लेस अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस। मैं एक एस्टेरिस्क भी लगा दूंगा यहाँ पे, अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस हम लिख देंगे, हमने इसको अनप्रोडक्टिव माना है 400, क्योंकि इसको लिख दो मेंटेनेंस इज अज्यूम्ड टू बी अनप्रोडक्टिव, तो ये हो गया हमारे 2600। अगर ये प्रोडक्टिव है सेटिंग अप, तो हम क्या लिखेंगे, अगर सेटिंग अप प्रोडक्टिव है, ठीक है, तो वो इसी में इसका 8% हो गया। सेटिंग अप आज 8% ऑफ 2600 कितना हुआ, और वो 2600 में इंक्लूडेड ही मान लेंगे, 2600 का 8% 208, और वो इसमें इंक्लूडेड मान लेंगे, ठीक है 208। समझ में आया, 8% ऑफ 208 और इसमें इंक्लूडेड मान लेंगे टोटल मशीन आवर्स में। अब देखो अगर सेटिंग अप अनप्रोडक्टिव, तो क्या हो जाएगा, टोटल मशीन आवर्स 3000, ये 400। अब ये जो आया 2600, इसमें से सेटिंग अप में माइनस होएगा, फिर आएगा हमारा एक्चुअल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, इसमें यही हमारा प्रोडक्टिव मशीन आवर्स है। इस केस में हमारा प्रोडक्टिव मशीन आवर्स अब आएगा, अगर प्रोडक्टिव मशीन आवर्स को x ले लेते हैं तो ये 8% ऑफ x हो जाएगा, 8/100x। मेरी इक्वेशन क्या बन गई, यहां देखिए 2600 माइनस 0.08x इज इक्वल टू x, तो 2600 इज इक्वल टू 1.08x, तो x इज इक्वल टू 2407। देखो जरा समझो, एक मिनट बता दो अंकित, समझ में आई ये बात? यस, बस में प्रोडक्टिव आवर्स हम x ले रहे हैं ना। हाँ इस वाले सेकंड केस में प्रोडक्टिव एक्चुअल या फाइनल प्रोडक्टिव आवर्स को x है। अंकित को समझ आ गई, निमिष और आर्यन? तो ये सेटिंग अप जब प्रोडक्टिव है तो हमने सेटिंग तो ये सेटअप का क्या काम है, 208 घंटे जो है वो आपने बस निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया, कोई यूज ही नहीं है इसका। देखिए अगर कहीं पावर में लिखा होगा कि सेटिंग अप में यूज नहीं हो रही तो यूज हो जाएगा, अदरवाइज हमने बस ऐसे निकाला। सीधा उसको 2600 माइनस 8% क्यों नहीं किया सर 2600 जो है, हाँ ये क्या है, टोटल आवर्स माइनस मेंटेनेंस, हाँ अनप्रोडक्टिव, ठीक है, माइनस सेटिंग अप तो अनप्रोडक्टिव नहीं हुआ ना, तो सेटिंग अप तो हमने प्रोडक्टिव ले लिया ना, अनप्रोडक्टिव ले लिया ना। अब देख टोटल आवर्स कितने, 3000 हाँ माइनस अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और वो कह रहा है कि सेटिंग अप आवर्स जो है वो टोटल प्रोडक्टिव आवर्स का 8%, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, तो माइनस अनप्रोडक्टिव सेटअप करेगा, उसके बाद जाएगा एक्चुअल वर्किंग आवर्स। समझ में आई बात? पहले ये कॉपी करिए फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। और हाँ जी बेटा। फिर इन केस जैसे इस केस में हम सेटिंग अप टाइम को प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों ले रहे हैं, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस को भी हमें दोनों लेना चाहिए था। बिल्कुल सर, आपने लाइन पढ़ी हो, देखो इसमें ना जो लाइन को पढ़ के लग रहा है, क्या लग रहा है लाइन को पढ़ के, कि सेटिंग अप इज 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स। इसका मतलब दो टोटल आवर्स दे देते और मेंटेनेंस देते हैं। हमने एज्यूम करके चल रहे कि मेंटेनेंस इज ऑलवेज अनप्रोडक्टिव। उस लाइन को रीड करें, थोड़ा सा हमने लाइन को रीड किया, लाइन में क्या है, पहले दे रखे टोटल घंटे 3000, मेंटेनेंस इज 400 घंटे, फिर नीचे लिख दिया कि सेटिंग अप इज 8% ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स। इसका मतलब मेंटेनेंस घंटे को हम एक assumption दे रहे हैं कि मेंटेनेंस आज क्या है हमारे अंदर। तो इन केस या एक्चुअली ऐसा करो, एक assumption लिख लो, मेंटेनेंस को आप हमेशा अनप्रोडक्टिव मानते हैं। मेंटेनेंस मतलब क्या है कि आपकी मशीन बंद हो गई। सेटिंग अप में क्या है कि मशीन का एक सेट मतलब जैसे एक पार्ट चल रहा है, एक पार्ट नहीं चल रहा। अब ऐसा करो, आप एक assumption लिख लो कहीं पे, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन देखे ना, मेंटेनेंस इज ऑलवेज अनप्रोडक्टिव।
तो आप लिख लो मशीन को मेंटेनेंस को मिशन प्रोडक्टिव भी मानते हैं। सेटिंग अप का 99% क्वेश्चन में मेंशन होएगा, जो 1% है वो यही क्वेश्चन। तो आप ऐसा करो, लिख लो, एक नोट लिख लो, मेंटेनेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी इंटरएक्टिव, बड़ा बड़ा लिख लो। इससे आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, वो बीकॉम लेवल में इतना होना भी नहीं चाहिए कंफ्यूजन। मेंटेन आप बड़ा बड़ा पे लिख लो कि मेंटेनेंस आर ऑलवेज टेकन टू बी इंटरएक्टिव, whereas setting up hours can either be interactive and productive depending upon the information given in the question or the language of the question. Depending upon the information given in the question or the language of the question. चलिए अब हम इस क्वेश्चन, हाँ हाँ देखो, अब हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करते हैं, जब हमने सेटिंग अप को प्रोडक्टिव माना तब भी, और जब हमने सेटिंग अप को अनप्रोडक्टिव। सर इसमें जब ये हमने 2600 निकाला है सेकंड केस में, वो 2600 है क्या? 2600 को आप कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव, सॉरी प्रोडक्टिव मशीन आवर्स बट नॉट फाइनल, नॉट फाइनल, क्योंकि अब इसमें से एक और अनप्रोडक्टिव आवर्स मान लो। प्रोडक्टिव नहीं है, ग्रॉस कैलोरी, ग्रॉस कैलोरी, ग्रॉस एक्चुअली एक्चुअल नहीं है, क्योंकि अभी एक अनप्रोडक्टिव माइनस हुआ, एक अनप्रोडक्टिव माइनस नहीं, और वो एक्चुअल का 8%। 8%। जैसे वो कमीशन वाला नहीं होता था 11th क्लास में, मैनेजर्स कमीशन वाला, हाँ वैसा नहीं चाहिए। देखो अब हमें दो वही बनानी है, और नहीं मशीन रेट ही बनाना है, बस इसमें हम दो तरीकों से बनाएंगे। तो आप इसमें ना 4 से बना दो ना, एक वर्किंग हो जाएगी ऐसे, तो व्हेन सेटिंग अप इज प्रोडक्टिव, तुम्हारे आवर्स हो गए, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स हो गए 2600, व्हेन सेटिंग अप इज अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स 2400। सबसे पहले आपको देखना डेप्रिसिएशन, कॉस्ट है कि 25 लाख, माइनस 1,25,000 है, और वर्किंग आवर्स आपको एस्टिमेटेड लाइफ देते हैं, तो इसको सीधा सीधा 25,000 से डिवाइड करके दोनों में सेम ही आएगी, क्योंकि हमें कुछ लाइफ की दे दी है। अभी निकालते हैं इसको, फिर पहले वाले में 2600 डिवाइड कर देंगे दूसरे नहीं नहीं, इसमें तो टोटल 25,000 दे दी ना, लाइफ ऑफ द मशीन दे दी आज में, हमें तो 1 घंटे, सॉरी 1 घंटे की वहीं से आ गई। अच्छा इसमें अगर ईयर्स होते, सॉरी पहले ईयर्स होते हैं तो ईयर्स निकालते, फिर हम उसको 1 ईयर इसमें आर्क में दे रखा उसमें डायरेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ बोलो ना। सर इसमें जो है कि इसमें जो हमारे दोनों प्रोडक्टिव वो क्या मशीन आवर्स अलग अलग है, तो हम जैसे ये जो 25,000 हमारा आया है वो हम ईयर इनटू प्रोडक्टिव मशीन आवर नहीं करते नहीं, हैं। हम इतना नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, हमें ईयर्स नहीं दे रखे, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्टिव मशीन आज दे देते हैं मशीन के टोटल लाइफ से। अच्छा हमें मतलब नहीं वैसे दे तो फॉर्मूला रखे यही है ईयर्स ना, जब क्या, करते तो वैसे यही है, हम करते तो यही है ना, ईयर्स इनटू प्रोडक्टिव मशीन। ईयर्स दे रखे होते तो वो करते हैं ना, ईयर्स में अगर ये नीचे दे रखा होता 10 साल, तो पहले इसको 10 से डिवाइड करता है, 1 साल के आगे डेप्रिसिएशन, उसको फिर मैं दोनों को अलग अलग में डिवाइड करता। ठीक है सर, अभी नहीं अब देकर रखा इसमें तो 25,000 दे रखा तो मान 25,000 प्रोडक्टिव ही ठीक मानेंगे। है एक और सर। क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, याद रखिए। अब आ जाओ पावर, 25 यूनिट चले 5 पैसे का, और कुछ नहीं लिखा कि पावर कब यूज हुई है कब यूज नहीं हुई, तो सीधा 25 इंटू 5 पैसा कर दो, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है कि पावर यूज हुई है कब यूज नहीं हुई, तो हम सीधा मान लेंगे कि इस केस में 2600 घंटे में यूज हुई है, इस केस में 2400 घंटे में यूज हुई है, क्योंकि ये नहीं लिखा कि पावर मेंटेनेंस में यूज हुई है कि नहीं हुई, तो हम दोनों केस में सेम ले लेंगे। 25 यूनिट्स 1 घंटे में चलते हैं और 5 रुपए के हिसाब से चलते हैं, तो दोनों में हम मान लेंगे कि प्रोडक्टिव आवर्स में ही यूज हुई है वो रिपेयर्स, 26,000 पर एनम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 26,000 को डिवाइड करेंगे हम 2600 से, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 26,000 को 240 से। और उसमें से वो 25.05 करके सिर्फ 2600 से डिवाइड कर दिया ना, 25 किसको,
पावर वाले को पर हमने किया ही ना, या तो 25 इंटू 2600 करेगा मल्टीप्लाई हाँ इंटू 5 अपॉन 2600, अच्छा और तू इसमें करेगा 25 इंटू 2407 हाँ इंटू 5। पावर वाले में मतलब मशीन या रेट को मल्टीप्लाई करें एक देखो पावर का पॉइंट जो है ना, अब इसमें ना हमें ये नहीं बता सकता कि पावर सेटिंग अप में यूज हुई है कि मेंटेनेंस में यूज हुई है, तो हम एक जंक्शन लेके चल रहे हैं कि वो प्रोडक्टिव मशीन आज में यूज हुई। अब इस केस में प्रोडक्टिव मशीन आज 2600 है, तो हम क्या करेंगे 25 इंटू 2600 इंटू 5 डिवाइड बाय 2600, तो 2600 कट के 25 इंटू 5 हो गया। ठीक है इसमें क्या करेंगे 25 इंटू 2407 इंटू 5, अच्छा क्योंकि पिछले में मतलब वो दे रहा था कि वो सेटिंग अप में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, बट वो नहीं दे रहा था तो उसमें भी सीधा मल्टीप्लाई ये समझ में आ गया पावर का पॉइंट। पावर के बाद आगे पावर चलते दोनों में सेम ही आया सेम ही है दोनों में, बिल्कुल। 25 हाँ आगे चलते हैं। फिर केमिकल्स, केमिकल्स क्या है, हाँ केमिकल्स, केमिकल्स दे रखा है 2600 पर मंथ, तो पहले तो 2600 इंटू 12 कर लो, ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे जो है, तो 31200 आ गया, into 12 ही करते हैं ना हाँ 30, हाँ 12 महीने ना 30, इसको यहाँ पे 2600, सॉरी इसको तो बाद में करेंगे, बाद में, ठीक। आगे ओवरहेड्स, उसका भी तो करेंगे, अच्छा उसका सेम ही आएगा 31200 हाँ सेम है। ओवरहेड्स पर अब 18,000 इंटू 12, टू 16000, ठीक है। आगे चलते हैं इंश्योरेंस, ऊपर एनएमई दे रखे कॉस्ट ऑफ का 2%, तो 25 लाख की कॉस्ट हो गई, इसका 2% निकालो 50,000। इसके बाद आ जाओ ऑपरेटर सैलरी, दो ऑपरेटर्स है लुकिंग आफ्टर 3 अदर मशीन्स आल्सो, और सैलरी पर ऑपरेटर पर मंथ इज 18,500, तो 18,500 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइड बाय 3 अदर इंटू 1/4, अभी थोड़ी ना अच्छा हाँ 1/4 तो भी हो जाएगा ना, 1800 500 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइड बाय 4, 1 प्लस 11, ना सर 1 प्लस 11, बस खत्म। चलिए अब इसको करते हैं, पहले इसको भी करते हैं, तो पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लो, 83.08 95 आ गई दोनों की ना, इसकी भी 95 आ गई और इसकी भी 95 आ गई, 95 हाँ 25 लाख माइनस 1,25,000, ठीक है, 25 इंटू 5 हो गया तेरा 125, 125 26,000, ये 10 हो गया, ये हो गई 1.10.08, यहाँ तक हो गया। अब इनका टोटल मारते हैं, 31,200 प्लस 2,16,000 प्लस 50,000 प्लस 1,11,000, तो 40,8200 डिवाइड बाय 2600, 157 इसका हो गया, और इसका हो जाएगा सेम ही आ जाएगा, मतलब 40,8200 डिवाइड बाय 2400, तो ये हो जाएगा 169, और इनके बाद इसको टोटल
एक सेकंड बेटा, 170 है क्या? हाँ 170 आ रहा है, 169.69 समथिंग आ रहा है, 170 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है हमारा, सही। समझ आया? राइट, समझ में आया सबको? तीनों बता दो ऑनलाइन वाले। अंकित अब तेरा वो डाउट खत्म हो गया, मेंटेनेंस को हमेशा प्रोडक्टिव मान लो, सेटिंग अप में अगर दे रखा है तो 99% क्वेश्चन दे रखा होगा, 1% क्वेश्चन ऐसे है। अब आपकी क्लास जो है, मंडे तो होली है, तो अब आपकी क्लास ट्यूसडे को मॉर्निंग में होगी, सेम टाइम पे 10:30 AM, और यहीं पे रखेंगे। अंकित आप आ जाना, आर्यन आप, सॉरी अंकित नहीं, आर्यन आप निमिष कब आ होगी जाना क्लास? ट्यूसडे, क्योंकि मंडे तो होली है ना यार, हाँ यस सर, यस सर। सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, ठीक है, ट्यूसडे करेंगे। ट्यूसडे तो रेस्ट। कोशिश करेंगे उस दिन ये मशीन आ रही है खत्म कर दे। हाँ ओके, तो चले ट्यूसडे मिलते हैं फिर, बाय। ओके सर, बाय बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर, और उठ जाना यार, आ जाना टाइम पे। ओके सर। ओके।